हेलो दोस्तों, मैं आज के आपके सामने एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बात करेंगे 5वीं क्लास के बोर्ड के मैथ्स के पेपर की। तो मैं आपको ले चलता हूँ कॉपी और पेन के साथ और शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5वीं क्लास के मॉडल पेपर के बारे में। तो मैथ्स का पेपर है, अभी हाल ही में बोर्ड का एग्ज़ाम 5वीं क्लास के होने वाला है। तो हम देख लेते हैं उसके पेपर को कि क्या क्या है और उसको सॉल्व कर लेते हैं। आप मेरे साथ जुड़े रहना ताकि आपको पूरा पेपर अच्छे आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो मैं शुरू करता हूँ। पहला सवाल आपके मॉडल पेपर में पहला दिया हुआ है कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है और जब दो सरल रेखाओं एक सीधी रेखा में हो तो कोण क्या कहलाता है, खाली जगह का भरना है। तो जैसे कि जो सरल रेखाएँ होती है, ये एक रेखा है और ये सीरीज ये हुआ, इसकी एक सरल रेखा हो गई। अब यहाँ पे बना हुआ कोण, यहाँ बनेगा कोण, तो ये कोण कौन सा कहलाएगा? ये 180 डिग्री का कोण होता है। तो ये कौन सा कोण कहलाएगा? ये कोण कहलाएगा आपका सरल कोण। कौन सा कोण कहलाएगा? ये आपका सरल कोण कहलाएगा। ये सवाल नंबर फर्स्ट रिक्त स्थान की पूर्ति करने में आपका आएगा। तो कौन सा कोण कहलाता है? ये कोण कहलाएगा सरल कोण। उसके बाद आता है दूसरा कि समकोण से बड़े कोण को क्या कहते हैं। आप और हम सबको मैंने क्लास में भी पढ़ाया था कि समकोण से जो बड़ा कोण होता है, समकोण कौन सा होता है? जो कोण 90 डिग्री का होता है। जैसे कि ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये हुआ ना समकोण कोण। अब इससे बड़ा वाला कोण कौन सा होगा? इससे बड़ा वाला कोण, तो इससे बड़ा वाला कोण के तौर पर अपने ऐसा कह सकते हैं, ये वाला जो 90 डिग्री से बड़ा हो, चाहे वो 110 डिग्री का भी हो सकता है, इससे भी अधिक 100 मान लो कि ये इससे भी अधिक और हो सकता है, 120 डिग्री का भी हो सकता है। तो ये जो कोण होंगे, ये सारे जो समकोण से यानी कि 90 डिग्री से कोण से जो बड़े होंगे, वह सारे कोण किस प्रकार से होंगे? वो कोण क्या कहलाएंगे? वह कोण कहलाएंगे हमारे अधिक कोण। कौन सा कोण कहलाएंगे वह है? तो उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसे कोण जो कि 90 डिग्री से अधिक के होंगे, वो सारे कोण अधिक कोण के नाम से जानते हैं। किस कोण से कहलाएंगे? वो अधिक कोण। तो वह कोण अधिक कोण का कहलाएगा, यानी कि ऐसा कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो वह अधिक कोण कहलाता है। फिर दूसरा आता है इसमें कि चांदे की सहायता से निम्नलिखित कोणों का मापन करके लिखे। चांदे की सहायता से हमें कि सवाल को सोल्व करना है। सवाल नंबर ये आपका दूसरा है कि चांदे की सहायता से हमें सवाल को सोल्व करना है। तो चांदा यानी डी हमारे पास होना चाहिए, तभी जाके यह सवाल सोल्व हो सकता है। डी। अब हमें करना क्या है? जैसे कि मान लो कि ये कोण हुआ, ये 90 डिग्री का कोण हुआ है, क्योंकि इसके बारे में तो हमें अच्छी तरह से जानते हैं कि ये 90 डिग्री का कोण है। लेकिन डी का जो मेन बीच वाला पॉइंट है वो यहाँ रखना है। यहाँ रखने के बाद जब सीधी और खड़ी रेखा और जो उसकी डी की जो नीचे वाली रेखा जो लाइन जाती है सीधी रेखा, वो रेखा को हम यहाँ रखेंगे। यहाँ रखने के बाद इसको हम देखेंगे तो यहाँ 90 डिग्री लिखा तक आएगा, तो इसका मतलब हुआ ये 90 डिग्री का। इसी तरह से मान लो कि कोई और दूसरा कोण को नापना है। कोई मान लो कि 110 डिग्री दिया हुआ है, या आपको मान लो 135 डिग्री दिया हुआ है कि 135 डिग्री को नापना है। तो 135 डिग्री को हम कैसे नापेंगे? तो हमें सबसे पहले डी को एक सीधी लाइन खींचकर इस तरह से एक सीधी लाइन खींचेंगे। सीधी लाइन खींचने के बाद इस पॉइंट पे हमें डी का बीच वाला पॉइंट रखना है। पॉइंट रखने के बाद हमें उसमें डी से इस तरह से घुमाना है और देखना है कि 135 कहाँ पर है। 135 जहाँ पर आएगा वहाँ पर इस तरह से पॉइंट लगाना है और उस तरह से ये इस रेखा को इस तरह से खींच देंगे। खींचने के बाद जो ये कोण बनेगा 135 डिग्री का कोण हो जाएगा। चांदी की सहायता से हम जो दिए हुए जो चित्र है उस पर भी इसी तरह से यहाँ पर पॉइंट पर हमें बीच वाली रेखा को डी की रखना है, यानी चांदा का रखना है, और उसके बाद सीधी रेखा पर करके हमें नाप लेना है कि वह कितनी डिग्री का कोण है। तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाएगा कि वह कितने डिग्री का कोण है और हम उस पर लिख देंगे कि ये 135 है, 120 है, या 90 डिग्री का है, या उससे भी कम है। फिर उसके बाद अगला सवाल आता है आपके कि छायांकित भाग, अर्थात हमें छायांकित भाग क्या है? अब छायांकित भाग का मतलब होता है कि जैसे कि कोई चित्र है, ये चित्र बना दिया था हमने। ये एक चित्र बना देता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। ये मैंने चित्र बना दिया आपको, शायद आपको दिख रहा होगा ये अच्छी तरह से कि ये एक चित्र है। अब ये यूँ कह रहा है कि इसमें छायांकित भाग जो है आपका, उसको हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले तो इसको कितने भागों में बांट रखा है उतने भाग अपन कर लेते हैं इसके।
ये मैंने इसके भाग कर लिए। उसके बाद अब ये यूँ कह रहा है कि अब इस छायांकित भाग को आप बताइए कि इसमें एक जगह उसने जैसे छाया कर रखी है, ये छाया हो गई, तो ये छाया हो गई। अब ये पूछ रहा है कि ये कितना भिन्न का है, अर्थात इसका भिन्न रूप बताना है। तो हम गिन लेंगे और पता लगा देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तो कुल इसमें भाग कर रखे हैं, और छायांकित भाग कितना है 1 है, तो 1/8 हो जाएगा। और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा 1/8। कुल टोटल भाग हो गए इसके 8 और छायांकित भाग हो गया 1, तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। नेट आंसर इसका 1/8 हो जाएगा। इस तरह से इसका छायांकित भाग। अब इसमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यहाँ एक छायांकित भाग है, अगर मान लो कि 2 होते, मान लो कि यहाँ पर 2 कर देता वो, तो फिर यहाँ 1 हट जाता और फिर अगले भाग में अपन इस तरह से लिख सकते थे 2/8। अब जैसे जैसे बढ़ता जाता 2 की जगह 3 हो सकते थे, 3 की जगह जितने छायांकित भाग होंगे उतनी संख्या, उतने खाने के जो गिनकर हम यानी संख्या को ऊपर लिख देंगे और नीचे को टोटल खाने जो हैं उसको हम नीचे लिख देंगे, और ये बात हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला हमारा क्या है क्वेश्चन। तो संख्या रेखा को देखकर बताइए कि गुब्बारे में कौन सी संख्या होगी। संख्या रेखा हमको देखकर बताना है, यानी संख्या रेखा, ये एक संख्या रेखा है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे कि यहाँ पर 51 लिख दिया, 51 लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ मान लो कि कॉलम खाली है और यहाँ पर 53 लिख दिया मान लो, फिर यहाँ कॉलम खाली है, यह भी कॉलम खाली कर दिया और यहाँ लिख दिया, तो 53 54 55 56 हो गया। अब मान लो कि वो ये पूछ ले हमें कि यहाँ पर किस तरीके की और कौन सी संख्या आएगी, तो हमें क्या बताना है। तो हमें पता है कि ये 51 है, ठीक है, और ये 52 होगा, और ये 53 होगा, ये 54 55 और 56, तो ये कितना हो गया 52 हो गया। तो 52 इस पे गुब्बारे के यहाँ पर स्थान पर जो आने वाली संख्या है वो हो जाएगी, और इस तरह से हम इसको दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। आपको इसको आसानी से हम चेक कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि ये संख्या रेखा है, यहाँ पर 51 दे दिया, यहाँ कॉलम खाली छोड़ दिया और फिर यहाँ 52 दे दिया, तो अब और ये पूछ ले कि इस पे क्या होगा, तो हमें पता है कि यहाँ पर आधा होगा, ये 1/2 होगा, तो फिर हम इस तरह का आंसर इस तरह से दिखा लेंगे, 51 1/2 इसका आंसर निकल जाएगा, और ये इसका आंसर राइट आंसर में गिना जाएगा, ठीक है। हम अगला देखते हैं हम